नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई विद फन पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 और 2 को अच्छे से डिस्कस कर उनके सॉल्यूशंस को देख लिया था और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा फॉर्मेट कैसा है क्वेश्चन सॉल्व करने की। सबसे पहले हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसे समझना है, उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है और फिर डायग्राम को एनालाइज करके उसे सॉल्व कर देना है। इसी तरह से हम इस चैप्टर के हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को करने वाले हैं। तो चलिए अपने फॉर्मेट के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को भी जल्दी से कर लेते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो केस हैं। पहला केस है उन बच्चों के लिए जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं। उनके लिए एक स्लाइड बनानी है कॉन्ट्रैक्टर को। उस स्लाइड कुछ इस तरह है कि उसकी हाइट ज़मीन से 1.5 मीटर लंबी है और उसकी लेंथ हमें निकालनी है और वो स्लाइड ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनानी है। ये है हमारा पहला केस। हमारे दूसरे केस में हमें उन बच्चों के लिए स्लाइड बनाना गया है जो कि बड़े हैं। उस स्लाइड की हाइट 3 मीटर की है और वो स्लाइड ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमें दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो चलिए इसे डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा चैप्टर का, इस क्वेश्चन का। तो अभी हम केस 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास तो सबसे पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं। ग्राउंड पे हमारी स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 मीटर की है और ये परपेंडिकुलर है। आपने अगर स्लाइड देखी है जिसको हिंदी में फिसल पट्टी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो कुछ इस तरह होती है, इस तरह इंक्लाइंड होती है, इस तरह। तो इसको बना लेते हैं और हमें दिया गया है कि स्लाइड के लेंथ, जो ये स्लाइड है और ग्राउंड दोनों के बीच में जो एंगल बना है ये वाला, उसकी वैल्यू 30 डिग्री है। और हमें निकालनी है इसकी लेंथ। तो अब इसका नाम लिख लेते हैं पहले ट्रायंगल का। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा नाम देना चाहें। मैं अपना सिंपल नाम ABC देना चाहता हूँ। तो ABC और हमें निकालना क्या है, AC की लेंथ। तो AC को हम X मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन के हिसाब से ये जो एंगल है उसके हिसाब से ये साइड AB परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से बात करने वाले हमारे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, एक है साइन और दूसरा कॉसेक। तो आप साइन का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉसेक का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अगर साइन का इस्तेमाल करें तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हुआ। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है उसमें हमें साइन 30 करना है। साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेन्यूस AC, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो AB/AC कितनी होगी आपकी, AB की वैल्यू है 1.5 मीटर और AC है X। तो X × 1 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, इक्वल टू 2 × 1.5 मीटर। तो X × 1 X होता है और 2 × 1.5 3 मीटर होगा। तो इससे हमारी पहले केस में स्लाइड की लेंथ 3 मीटर्स आ गई। अब डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा केस, जिसमें उन बच्चों के लिए स्लाइड बनाई गई है जो कि बड़े हैं। इसमें भी हमारा ज़मीन पे स्लाइड है
ऐसे करके जो इसकी जिसकी हाइट 3 मीटर्स की है, ये परपेंडिकुलर होगा। फिर स्लाइड तो ऐसी ही बनेगी ना जैसे यहाँ बनी थी इस केस में, तो वैसे ही बना लेते हैं स्लाइड। और हमें इस बार दिया गया है कि स्लाइड और ग्राउंड दोनों के बीच में जो ये एंगल बना है उसकी वैल्यू 60 डिग्री है। और इस बार भी हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। इस बार आप ABC के अलावा कोई और नाम देंगे, क्योंकि एक बार ABC ले चुके हैं, तो अब दूसरा ट्रायंगल का नाम लेते हैं। तो इस बार हम PQ लिख लेते हैं इसका नाम। फिर इसको हम Y मान लेते हैं, क्योंकि हमें PR की लेंथ निकालनी है, तो इस साइड को हम Y मान लेते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो फिर से हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस पर बात करना है, तो फिर से हम साइन या कोसेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम फिर से साइन का इस्तेमाल करते हैं। इन ट्राइंगल PQR साइन 60 डिग्री इक्वल टू PQ बाई PR। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो PQ बाई PR है, तो PQ का वैल्यू है 3 मीटर और PR Y। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे y इंटू √3 इक्वल टू 2 इंटू 3, y इक्वल टू 2 इंटू 3, ये मीटर है, बाई √3। तो 3 को हम √3 इंटू √3 ले सकते हैं, है ना। तो ये होगा y इक्वल टू 2 इंटू √3 इंटू √3 बाई √3 मीटर। √3 कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2√3 मीटर। तो हमारी y की वैल्यू, तो हमारी x की वैल्यू आई 3 मीटर और y की वैल्यू आई 2√3 मीटर। तो ऐसे इतना ही करने पे हमारा आंसर हो जाता है। ये तो अभी मैंने रफ में समझाया, तो चलिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ उसका आंसर। सबसे पहले केस 1 लिखना है कि ये स्लाइड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। फिर डायग्राम बना के उसे बताना है कि हमें क्या क्या कंसीडर किया है। उसके बाद उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। फिर जिस साइड को हमने x या y माना है उसके बारे में लिख देना है। फिर सॉल्व कर देना है। फिर देयरफॉर की कंक्लूजन लिखनी है। केस 1 हो जाएगा। उसी तरह केस 2 में भी वही करना है, लिख देना है कि ये स्लाइड एल्डर चिल्ड्रन के लिए है। फिर डायग्राम बना देना है, फिर लिख देना क्या क्या कंसीडर किया है, वैल्यूज़ लिख के उसके बाद इस तरह सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पे आपकी जो आंसर आएगी वो यहाँ पे लिख दी है और फिर कंक्लूजन लिख देना है, कंक्लूजन। इतना करने पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन हम इसी तरह हर वीडियो में करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।